शांति। नमस्ते। वर्तमान जीवन में हम सभी को सुख और शांति दोनों चाहिए। तो सुख और शांति की अनुभूति किस पर आधारित है, उसके बारे में हम चिंतन मनन करके रूह रिहान करेंगे। देखो, आज तक हमने जीवन में सुना है, पढ़ा है कि जीवन में सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए, लेकिन वो कैसे प्राप्त होती है, किसको सुख कहा जाता है, तो देखेंगे हम अभी। देखो, हम अभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो पहले अपनी जेब में देखना पड़ता है। क्यों? कि आज की वर्तमान स्थिति ये है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे जेब में मतलब धन है कि नहीं, वो पहले देखना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान में धन, पैसा यही चलन है जो एक दूसरे को आप ले करते हैं। तो धन के बारे में पहले सोच लेते हैं। एक समय था, मैंने तो सुना है, आप लोगों ने तो देखा भी होगा कि हमारे यहाँ सोने मोहरे होती थी और एक दूसरे का जो व्यवहार था वो सोने के सिक्कों से हो रही थी। फिर चांदी के सिक्के आए, फिर तांबे के भी आए। अभी कौन से सिक्के वो आपको पता है। और नोट जो है वो कागज से बनाया जाता है। फिर भी अभी भी जिसके पास धन है, दौलत है, तो वो सुख की अनुभूति वहीं से शुरू हो जाती है कि जिसके पास धन दौलत पर्याप्त है तो जीवन में अपनी आवश्यकता है वो अच्छी तरह वो पूर्ण कर सकता है। तो जैसे हमारे पास धन है, दौलत, संपत्ति है, तो मनुष्य सुख की अनुभूति कर सकता है, वहीं से शुरू हो जाती है। अभी उसके आगे हम जाए तो संसार में देखा जाए तो अभी तक जो हमने सुना है नारी के बारे में कि नारी की महिमा भी बहुत करते हैं। नारी तू नारायणी है, माँ एक सुशिक्षक के समान होती है। फिर भी आज के युग में कुछ ऐसे घटनाएं बन रही है जो हमें चिंतन की ओर ले जाती है। तो सच में देखा जाए तो ये सृष्टि जो है उसमें मनुष्य सृष्टि जो है वो नारी के बिना असंभव है। क्योंकि नारी का अस्तित्व है तो सृष्टि की निर्माणता चल रही है। और नारी के अंदर जो गुण है उसी के हिसाब से देखें तो हर पुरुष का जन्म देने वाली एक नारी है, एक घर को स्वर्ग बनाने वाली नारी है। और माँ जो होती है अपने बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करती है, लायक बनाती है, मानो वो एक शिक्षक और एक गुरु का कर्तव्य निभाती है। फिर भी कहीं भी जाते हैं, कुछ सत्संग में जाते हैं तो कई ऐसी बातें सुनाते हैं जैसे धन और नारी के बारे में कि धन माया है, स्त्री माया है, पुत्र माया है, मानो संबंध भी माया है। लेकिन परमात्मा कहते हैं हमारे जीवन में तन, मन, धन और संबंध, ये चारों प्रकार के सुख होने चाहिए। तो अभी भी हम ये चारों प्रकार के सुख बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करके एक दूसरे को लेन देन करेंगे। तो धन जो है वो सही तरीके में हमें सुख देता है, लेकिन वो धन कैसे कमाया जाता है, किस रीति से हमारे घर में आ रहा है, वो धन से हम कैसे कर्म करते हैं, उसी के आधार पर हमारे स्वयं का और हमारे परिवार का सुख निर्भर होता है। तो परमात्मा यहाँ तक कहते हैं कि आप 1000 कमाते हो तो लाख कमाओ, मना नहीं है, लेकिन नीति से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। अभी तो ऐसी हालत हो गई है सभी को रात दिन कर्म करके धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी कुछ बातें या कुछ समय नहीं दे पा रहे अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, क्योंकि अपने पास धन ही नहीं है
तो जीवन जीने के लिए धन कमाने की आवश्यकता हो गई है। तो धन होगा तो हम सुख सुविधाएं बढ़ा सकेंगे और एक दूसरे को दान भी कर सकेंगे। हमारे यहाँ भारत में दान की बहुत महिमा है। कहीं भी जाते हैं सभी लोग अपने पास जो भी होगा उसमें से कुछ न कुछ दूसरे को सहयोग देंगे, दान देंगे। तो ये धन के बगैर जीवन में सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। तो धन की आवश्यकता जरूरी है। आगे देखें, नारी के बारे में तो बता ही दिया है। फिर भी नारी भी खुद आज भूल चुकी है कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या शक्ति है। तो नारी के बारे में नहीं कहना चाहिए, वैसा भी आज बोल रहे हैं, वो हम अभी नहीं बताते, आप लोग को पता ही है। तो जो धन है, नारी है, और अभी आगे देखिए संबंध। जब पिता अपने पुत्र की रचना करता है तो उनका फर्ज बनता है कि अपने पुत्र की अच्छी तरह से परवरिश करे, उनको जीवन जीने लायक बनाए। तो ये कर्तव्य है, ये माया या वो कुछ है नहीं। तो जब अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए हम धन कमाते हैं, समय निकालते हैं, तो एक परिवार सुखी होगा। तो ऐसे सभी परिवार सुखी होंगे तो पूरा देश सुखी होगा। तो जो परिवार की जो भावना है उसमें संबंध आ जाता है। अभी देखो हमारे पास धन है, दौलत है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन कोई संबंध ही नहीं है, किसी के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या सुख की अनुभूति हो सकती है? तो इसी प्रकार जीवन में जो हमारे पिता पुत्र यानी सभी संबंध सुख देने वाले हैं, ये माया नहीं है। इसी के आधार पर तो हमारा जीवन चलता है। फिर आगे देखें प्रकृति। प्रकृति यानी सूर्य, चंद्र, पेड़ पौधे, जमीन, हवा, पानी सब आ जाता है। तो उसके बारे में भी हमने अपने जीवन में किस प्रकार से उसका हमारे जीवन में उपयोग किया, उसका संरचना की या संवर्धन किया, वो सोचने की बात है। क्या है कि हम खुद पानी, कहा जाता है कि जैसा पानी वैसी वाणी, मतलब पानी का भी प्रदूषण हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आज हम गंध फैला रहे हैं, वो तो स्थूल गंध देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो मन की सोच है, मन के अंदर जो नकारात्मक विचार है, वो विचार भी हमारे जो विचार होते हैं उसका असर पानी पर होता है। और जो पानी, वैसा पानी जो पीता है, उनके ऊपर ऐसे विचार उनके अंदर आते हैं। तो हमारे मन में श्रेष्ठ विचार आए, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो प्रकृति हमें बहुत सुख देती है। तो हमारे पूरे जीवन में धन दौलत संपत्ति को हो, नारी को हो, संबंध को हो, ये चारों प्रकार से हमें जीवन में सुख शांति की अनुभूति होती है। लेकिन आज हमने अभी तक जीवन में देखा है, कहीं कहीं पर हमें जागृति दिलाने के लिए कई ऐसे महावाक्य उच्चारे जाते हैं। जैसे अभी आपने शरीर छोड़ा तो आपके साथ क्या आएगा? क्या धन आएगा? यहाँ तक बताते हैं कि आपका जो खुद का शरीर है ना, वो भी साथ में नहीं आता। तो हमें ये अच्छा जीवन बनाने के लिए ये सुनाया जाता है, नहीं कि बल्कि उसके वैराग्य दिलाने, सही समझ लाने के लिए। देखो हमारा जो वर्तमान जीवन है, उस जीवन में हम जितने अच्छे संबंध बनाएंगे, धन का प्रयोग जितना अच्छा करेंगे, तो ये हमारे एक जन्म का नहीं है, ये हमारे साथ चलने वाली बात है। लेकिन उसके बारे में हमें कर्म का सिद्धांत समझने की जरूरत है। अभी हमारे पास धन है तो हमें ये धन, स्कूल खोली, हॉस्पिटल खुलवाई, लोक उपयोगी कार्य किए, तो क्या होता है कि हमारे ये श्रेष्ठ कर्म हमारे पुण्य के खाते में जमा होते हैं। तो जब भी हम ये शरीर छोड़ के नया जन्म लेंगे तो ये हमारे स्वतः ही प्राप्त होगा। वैसे ही हमारे संबंध संपर्क में आने वाले लोग हैं,
दोस्त है, सखी है, माँ है, बहन है, पिता है, जिसके साथ हम बहुत स्नेह से, प्यार से सुख देंगे, सहयोग देंगे, तो अगले जन्म में भी हम उनके साथ रहेंगे और सुख दिया है तो वो संबंध हमें सुख देते हैं। तो ऐसे हम अच्छी तरह से सभी के साथ स्नेह प्यार से संबंध में आते हैं, सुख देते हैं, तो ये वर्तमान जीवन में तो सुख पाते ही हैं, लेकिन अगले जन्म में भी ऐसा ही संबंध बना रहता है। और जो प्रकृति, तो प्रकृति को भी हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे को संवर्धन करते हैं, पशु पक्षियों को सम्मान देते हैं, उनकी पालना करते हैं। तो जो प्रकृति को देते हैं, मनुष्यों को देते हैं, जो भी दे रहे हैं हम वर्तमान में, वो हमारे साथ अगले जन्म में आता है, लेकिन वो सूक्ष्म रीति आता है। जैसे वो कहते हैं ना, साथ में नहीं आता, वैसे साथ में तो नहीं आता, लेकिन जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं ये अविनाशी है। तो ये अविनाशी होने के नाते हमारे अगले जन्म में हमें ऐसे कुल में जन्म होता है, ऐसे वातावरण में हमारा जन्म होता है कि जहाँ हमारे संबंध श्रेष्ठ होते हैं, सभी प्रकार का सुख होता है। तो जो वर्तमान का जो जीवन है, उसी जीवन में हमें ये संबंधों को बहुत अच्छी तरह से निभाना है, धन का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह करना है। तो अभी हम सोच लेते हैं कि माया माया जो कहते हैं वो क्या है। तो परमात्मा ने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे कोई भी नई चीज होती है वो समय पर पुरानी होती है, वैसे हम मनुष्य आत्माएं एक जन्म बाय दूसरा जन्म ऐसे जन्म बाय जन्म लेते आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ऐसे मनुष्य आत्मा भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी कलयुग अंत आते इस आत्मा में, मानो प्रकृति में भी तमोगुण आ जाता है और आत्मा में भी तमोगुण। तो ये तमोगुण के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये विकार है। तो धन के लिए जैसे हमारी आवश्यकता है, लेकिन धन कमाने के लिए लोभ आ जाए और लोभ वृत्ति के कारण वो दुराचार, अनीति, पापाचार करे, तो वो सही नहीं है। वैसे हमारे संबंधों में स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोह नहीं। मोह और प्रेम में क्या फर्क है? जो प्यार होता है वो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने परिवार को सही रास्ते पे दिखाएगा, चलाएगा। मोह होगा तो गलती होने पर भी उनका बचाव करेगा। और जहाँ मोह होता है वहाँ दुख होता है, स्नेह होता है वहाँ सुख होता है। तो अहंकार क्या है कि मैं ही जानता हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, ऐसी भावना से कर्म करना, मैं कुछ करके दिखाऊं, ये अहंकार है। क्रोध, हमारी इच्छा से कोई नहीं करता, हमारे कहने पर कोई कार्य नहीं करता, तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। तो ये जो विकार है, काम, क्रोध, कामना, हमारी इच्छा से ही सब अच्छा हो, हम कहे ऐसे ही सब चले। अरे सोचो तो सही, हमारी कर्मेंद्रियां, आंखें, नाक, कान, ये क्या सुनना क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी शरीर की कर्मेंद्रियां भी हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल पाती कभी कभी। तो हमारे कहने से सब चले, ये अपेक्षा हम कैसे रख सकते हैं? तो हमारे जीवन में अभी मन बुद्धि के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये विकार रूपी दुर्गुण आए हैं, उसको माया कहा जाता है। तो अभी हम वर्तमान जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे जीवन में धन, दौलत, नारी, स्त्री का महत्व और प्रकृति का महत्व समझ के सभी संबंधों को स्नेहपूर्वक बना के हमारे जीवन में सुख शांति लाए। यही शुभ भावना के साथ ओम शांति, नमस्ते।